मणिकर्णिका घाट का विकास विपक्ष को नहीं हो रहा बर्दाश्त। हज हाउस का उद्घाटन करने वाले अखिलेश ने भी काटा बवाल। महादेव की काशी से अब भगवाधारी योगी ने दिया करारा जवाब। मणिकर्णिका पर एक महंत से भिड़ना विपक्ष को भारी पड़ गया। महादेव की काशी का अति प्राचीन मणिकर्णिका घाट नाम तो याद ही होगा। ये वही महाशमशान घाट है जहां फागुन के महीने में मसान की होली खेली जाती है। ये वही महाशमशान है जहां हिंदुओं के 16 संस्कारों में से आखिरी संस्कार यानी अंतिम संस्कार के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि इस महाशमशान के बारे में मान्यता है कि यहाँ अंतिम संस्कार करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसी मोक्ष की प्राप्ति के लिए काशी के महाशमशान पर लोग अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। लेकिन इस घाट के हालात ऐसे हैं कि सनातनी हिंदुओं को अपने परिवार का अंतिम संस्कार यानी उन्हें अंतिम विदाई भी किस हालात में देनी होती है, घाट की ये तस्वीरें देखकर आप समझ जाएंगे। जिस महाशमशान पर सनातनी हिंदुओं का आखिरी संस्कार होता है, उस घाट के हालात बता रहे हैं कि देश की सत्ता में कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन किसी सरकार ने इस बारे में नहीं सोचा कि हिंदू कम से कम अपने परिजनों को आखिरी विदाई तो सम्मानजनक माहौल में दे सके। हिंदुओं की समस्या के बारे में किसी ने सोचा तो वो है देश की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार, जिसके राज में मणिकर्णिका घाट के पुनरुद्धार का काम शुरू हुआ। हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट, यहां पर प्राचीन काल से ही सनातन धर्मावलंबी आते रहे हैं। जीवन की अंतिम यात्रा को विसर्जन करने के लिए वहां पर अपने प्रियजनों को अंतिम संस्कार के साथ उन्हें अग्नि संस्कार देने के लिए आते हैं। मणिकर्णिका घाट में आज भी आप जाएंगे, कोई देखेगा या वहां पर जो भी अंतिम संस्कार की कार्रवाई होती है किन स्थितियों में होती है, हर व्यक्ति देख सकता है, जान सकता है। यानी कोई अपने प्रियजन को अंतिम विदाई भी सम्मानजनक ढंग से न दे सके। हमारे 16 संस्कारों में, सनातन धर्म के 16 संस्कारों का एक महत्वपूर्ण संस्कार है अंतिम विदाई सम्मानजनक ढंग से मिले, स्वच्छ वातावरण में मिले। सनातन धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार अहम माने जाते हैं, जिसका पालन हर सनातनी हिंदू करता है और ये बात मोदी और योगी सरकार भी अच्छी तरह से जानती है। इसीलिए काशी के जिस महाशमशान घाट पर हिंदू अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं, उस महाशमशान घाट का तेजी से विकास किया जा रहा है, वो भी घाट की पौराणिकता को बरकरार रखते हुए। लेकिन ये बात शायद विपक्ष को रास नहीं आ रही, इसीलिए कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक तमाम विपक्षी पार्टियां मोदी विरोध में मणिकर्णिका घाट के विकास पर ही सवाल उठाने लगे हैं। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब यूपी की सत्ता में रहते हुए सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने कभी मणिकर्णिका घाट के विकास के बारे में नहीं सोचा, लेकिन सत्ता से जाते ही लगता है उन्हें भी सनातन धर्म की याद आने लगी। इसलिए सनातनी हिंदुओं के सबसे बड़े शुभचिंतक बनने की कोशिश में काशी में हो रहे विकास कार्यों पर ही सवाल उठाते हुए बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि राजमाता पुण्य श्लोक धर्म रक्षिका पूजनीय देवी अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति के अपमान और उनकी सनातनी काशी विरासत के प्रति तिरस्कार पूर्ण कार्रवाई को कोई भी सच्चा आस्थावान नहीं सहेगा। भाजपाई ये सब काम
सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। उनको न काशी से मतलब है, न काशी वासियों से, न उनसे जुड़े किसी ऐतिहासिक महान व्यक्तित्व से। अविनाशी काशी ही भाजपा के विनाश का कारण बनेगी। सत्ता में रहते हुए यूपी में हज हाउस बनवाने वाले अखिलेश यादव आज हिंदुओं के सबसे बड़े शुभचिंतक बनने चले हैं। लेकिन ये बात काशीवासी भी अच्छी तरह से जानते हैं कि सनातन धर्म का सबसे बड़ा शुभचिंतक कौन है, अखिलेश यादव या फिर मोदी और योगी। यकीन नहीं हो तो इस काशीवासी की ललकार सुन लीजिए। जो राजा बन के रहा है उसका कुर्सी छीनाएगा तो चिल्लाएगा ही। तो ये सब बेमतलब के चिल्ला रहे हैं। कभी बढ़िया कार्य में साथ दिए विपक्ष कि हाँ ये कार्य हो रहा है या राम मंदिर बन रहा है तो चले भाई 4 ईंटा रखे। कौन समाजवादी पार्टी का आदमी आया हुआ है 1 ईंटा रख दिया? सिर्फ विरोध किया हमारे राम का, हमारे धर्म का विरोध किया और नाम समाजवादी पार्टी। अरे समाज का कोई कार्य तो करके दिखाओ। है इतना अत्याचार, बम ब्लास्ट यह हुआ, सब आप ही के न सांसद विधायक हैं, आप ही के न समाजवादी पार्टी के हैं बलात्कारी। अब अगले साल चुनाव है उत्तर प्रदेश में, एकदम योगी मोदी, इसके सिवा यहाँ और कोई है नहीं भारत में हमारे, और न किसी को लाने देंगे। हम लोग देख रहे हैं, हमारा भी 52 साल का उम्र हो गया, हम भी देख रहे हैं पार्टियों को कि कौन कितना बड़ा अच्छा पार्टी। मणिकर्णिका घाट के विकास पर सवाल उठा रहे अखिलेश यादव को एक काशीवासी ने ही जहां मुंहतोड़ जवाब दिया, तो वहीं यूपी की सत्ता संभाल रहे महंत योगी आदित्यनाथ ने जब महादेव की काशी में मोर्चा संभाला तो सपा से लेकर कांग्रेस तक पूरे विपक्ष को करारा जवाब देते हुए बता दिया कि ये मोदी सरकार ही थी जिसके राज में लोक माता अहिल्याबाई होलकर और जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा को काशी विश्वनाथ धाम में महत्व मिला करने का भी एक माध्यम बना। याद करिए, औरंगजेब के द्वारा तोड़े गए बाबा विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करने का काम सबसे पहले यहां पर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने किया था, और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर और आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को काशी विश्वनाथ धाम में महत्व मिले, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण संभव हो पाया है। ये बात तो आप भी जानते हैं। देश की सत्ता में जब से मोदी और यूपी की सत्ता में योगी आदित्यनाथ जैसे भगवाधारी महंत आए हैं, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, काशी में भव्य कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ, और अब मणिकर्णिका घाट का पुनरुद्धार हो रहा है, जिससे महाश्मशान घाट पर अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए आने वाले सनातनी हिंदू कम से कम अपने परिजनों को सम्मान पूर्वक अंतिम विदाई दे सके। इस दौरान अगर कोई भी प्रतिमा प्रभावित भी होती है तो प्रशासन उसे संरक्षित करेगा और घाट के पुनर्निर्माण के बाद उसे स्थापित भी किया जाएगा। लेकिन विपक्ष को लगता है धर्म नगरी काशी का विकास रास नहीं आ रहा, इसलिए सरकार पर काशी की धरोहर के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाकर विकास रोकने की कोशिश कर रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।